नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है एग्रोमेटिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी में। मैं योगेश राज पुरोहित। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि इंडिया में जो मसाले हैं, स्पाइसेस है, उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कारोबार होता है। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। और अगर आपने रिसर्च की हो तो आपको पता चलेगा कि इंडिया से जो स्पाइसेस है 70 to 75% स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता है और वो वर्ल्ड फेमस स्पाइसेस जो है पूरे वर्ल्ड में निर्यात की जाते हैं। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का स्पाइसेस, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंडिया की स्पाइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है इंडिया स्पाइसेस। तो इंडिया स्पाइसेस के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करती है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। सबसे पहले आता है सूखी लाल मिर्च, उसके बाद में हल्दी हो गया, जीरा हो गया, अदरक भी एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। उसके बाद में सौंफ एक्सपोर्ट की जाती है, धनिया, इमली और इमली से बने प्रोडक्ट लाइक इमली पाउडर हो गया, ये एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये प्रोडक्ट आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के देने वाला है आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है डिमांडिंग प्रोडक्ट है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी डिमांड होती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलना ही है। अभी आपने पता तो लगा लिया कि भाई इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं अच्छे खासे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस आते कहाँ से, इंडिया में कहाँ से स्पाइसेस आपको ज़्यादा जो है मिलेंगे? भाई आपको एक्सपोर्ट करना तो कहीं से तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, स्पाइसेस कहीं से तो खरीदना पड़ेगा। तो स्पाइसेस की मोस्टली बात करो, जो मैंने स्पाइसेस बताए थे, ये स्पाइसेस ऑल ओवर इंडिया के ऐसे 10 स्टेट हैं जहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनको जो है उगाया जाता है और यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। राजस्थान आता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन स्टेट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया से अगर आपको पूछे कि कहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा मिलते हैं तो ये 10 स्टेट हैं, यहाँ से अच्छे खासे स्पाइसेस का प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये तो बात हो गई कि भाई प्रोडक्शन करता है इंडिया। अभी ये प्रोडक्शन जो करता है, एक्सपोर्ट भी इंडिया अपना 70 से 75% तक एक्सपोर्ट करता है। पर ये हिस्सेदारी कितने रखता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी हिस्सेदारी रखता है? तो इंडिया का जो स्पाइसेस है वो पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस का 48% तक हिस्सेदारी रखता है। अब जो इंडिया है पूरे साल में 4 से 4.5 लाख मेट्रिक टन तक जो है स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है। अब जो इंडिया है वो कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है, मतलब इस रीजन के अंदर ही मोस्टली स्पाइसेस का प्रोडक्शन किया जाता है और इंडिया भी इसी रीजनल में आता है। तो इंडिया में ज़्यादा स्पाइसेस का प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं कौन सा स्पाइसेस कितना प्रोडक्शन करता है और कितना हिस्सेदारी रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च, इससे जो मिर्च बनती है, मिर्च पाउडर बनता है, 10.5 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया जाता है प्रत्येक वर्ष और इसकी जो हिस्सेदारी है वो कम से कम 22% तक की इसकी हिस्सेदारी है। मतलब सारे मसालों में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यही मसाला एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया जो है रेड चिली स्पाइसेस और पाउडर जो है वो 38% तक का प्रोडक्शन करता है ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो। के बाद में आता है चाइना जो 7% तक करता है। उसके बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश 5 और 5% तक की अपनी हिस्सेदारी रखता है। और बात की जाए भारत की तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जो प्रति वर्ष 3,41,000 मेट्रिक टन तक इसका उत्पादन किया जाता है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने के बाद में भी इंडिया जो है ओनली 30% तक का ही एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और बढ़ रही है। क्योंकि जो 70% जो रेड चिली है उसका कंजम्पशन इंडिया में ही होता है, इतना तो खपत इंडिया में ही हो जाती है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए बचेगा क्या? तो एक्सपोर्ट करने के लिए रिमेनिंग 30% को एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है। अब बात की जाए अदरक की, तो अदरक का पूरे विश्व की बात की जाए तो 30 लाख टन का जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में किया जाता है अदरक का। और जिसमें से इंडिया की बात की जाए तो अकेला
इंडिया अकेला 33% तक का प्रोडक्शन अकेला ही करता है। मतलब इंडिया अदरक में भी नंबर 1 बना हुआ है। मतलब 10 लाख टन से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जाता है। इंडिया के बाद आता है चाइना, जो 18% तक का प्रोडक्शन करता है, जो दूसरे नंबर पे आता है। मतलब पहले नंबर की बात की जाए तो इंडिया अदरक में भी जो है चाइना को पछाड़ रहा है। मतलब स्पाइसेस की बात की जाए तो इंडिया काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करता है स्पाइसेस के मामलों में, बट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और उसका एक्सपोर्ट रेशियो जो है काफ़ी कम हो जाता है। जैसे मिर्च की बात की जाए तो मिर्च में अपन 70% तक का कंजम्पशन करते हैं और सिर्फ 30% तक एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं अदरक की। जो अदरक है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन उसका किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आसाम की। आसाम में सबसे ज़्यादा अदरक का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर 1,68,000 टन तक का प्रत्येक वर्ष जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है अदरक की बात की जाए तो। मतलब पूरे भारत की बात की जाए तो 18% तक का प्रोडक्शन जो है वो अकेला आसाम करता है। अब बात की जाए अदरक की, उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद में दुबई में एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद में सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता है और मोरक्को में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये टॉप मोस्ट कंट्री है जहाँ पर अदरक ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से। बात करते हैं लहसुन की। लहसुन में इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाता है क्योंकि सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है यहाँ पर चाइना, क्योंकि चाइना में ऑलमोस्ट 80% तक का प्रोडक्शन किया जाता है लहसुन का। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। 80% यानी कि 2 करोड़ टन तक का प्रोडक्शन अकेला चाइना करता है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 17 लाख टन तक का प्रोडक्शन अकेला इंडिया करता है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 5% के साथ में दूसरे स्थान पर है। मतलब चाइना की बात की जाए तो 80% है और इंडिया की बात की जाए तो 5% है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा नंबर आता है इंडिया का लहसुन प्रोडक्शन में। चाइना और इंडिया के बाद में बात की जाए लहसुन प्रोडक्शन की तो वो बांग्लादेश, इजिप्ट और स्पेन में लहसुन का प्रोडक्शन किया जाता है। बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा लहसुन कहाँ पर जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो लहसुन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में किया जाता है। पूरे भारत का 33% तक का अकेला प्रोडक्शन राजस्थान करता है। राजस्थान 5,82,000 टन तक का एनुअली प्रोडक्शन करता है लहसुन का। बात करें कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लहसुन एक्सपोर्ट करता है, तो टॉप मोस्ट कंट्रियाँ है वो है ब्राज़ील को एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद में अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है लहसुन, और उसके बाद में इंडोनेशिया में भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से लहसुन की बात की जाए तो। अब बात करते हैं इलायची की, जो काफ़ी महंगा मसाला माना जाता है। वो प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। देखिए 3 सबसे महत्वपूर्ण और महंगे मसाले आते हैं। सैफरॉन आता है, केसर हो गया, और दूसरा आता है वेनिला, और तीसरा आता है इलायची। ये जो 3 प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा महंगे स्पाइसेस में आते हैं और इनका प्रोडक्शन काफ़ी कम है, लेकिन ये इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा इलायची का किया जाता है। पूरे विश्व की बात की जाए तो इंडिया अकेला 31% तक का प्रोडक्शन करता है इलायची का, 38,000 टन। मतलब इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इंडिया नंबर 1 पे है। 38,000 टन एनुअली इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अभी बात की जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा इलायची का प्रोडक्शन केरला में किया जाता है, जो 66% तक का प्रोडक्शन अकेला केरला करता है। 25,000 टन तक का अकेला प्रोडक्शन केरला करता है। इलायची की बात की जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है इलायची, अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और दुबई को एक्सपोर्ट करता है इलायची। सब बात करते हैं हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में। इंडिया का ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 80% तक का अकेला प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है। और मसालों की बात की जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण मसाला माना जाता है। इंडियन स्पाइसेस की बात की जाए तो टर्मरिक की बात की जाए तो इंडिया 1632 करोड़ का टर्मरिक एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, उसके बाद में चाइना, और उसके बाद म्यांमार में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। चाइना 8% और म्यांमार 4% तक का प्रोडक्शन करती है। हल्दी के उत्पादन में भी तेलंगाना सबसे नंबर 1 स्टेट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टर्मरिक का प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात की जाए काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात की जाए ब्लैक पेपर, काली मिर्च की, तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। और सबसे पहले आता है वियतनाम, जो 2,16,000 टन तक का प्रोडक्शन
एवरी ईयर करती है। उसके बाद में इंडोनेशिया जो 82,000 टन तक का प्रोडक्शन करती है। और इंडिया की बात की जाए तो 55,000 टन का प्रोडक्शन अकेला इंडिया करता है एनुअली, और ये 10% पूरे भारत का प्रोडक्शन करता है। भारत में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। काली मिर्च की बात की जाए तो 21,000 टन प्रति वर्ष प्रोडक्शन किया जाता है काली मिर्च। अब बात करते हैं कुमिन यानी जीरा। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जीरे के प्रोडक्शन की बात की जाए तो भारत 70% तक का प्रोडक्शन अकेला भारत करता है। उसके बाद में सीरिया 12%, ईरान 8% और टर्की 6% तक की हिस्सेदारी रखता है। और जीरे की बात की जाए तो मेन प्रोड्यूसर जो स्टेट आते हैं इंडिया में वो गुजरात और राजस्थान ही हैं। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जीरा प्रोड्यूस किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। ऐसी जो कंट्री हैं जहाँ पर जीरे का कंज्यूम किया जाता है, जीरे का प्रयोग किया जाता है, इंडिया उन कंट्री को जीरा एक्सपोर्ट करती है। जैसे कि बात की जाए मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ जहाँ पर इंडिया अपना जीरा एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद में अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करती है अपने जीरे का प्रोडक्शन। तो ये बात जीरे की है क्योंकि इंडिया से काफ़ी मात्रा में नंबर 1 कंट्री है जीरे के प्रोडक्शन में, तो इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं कोरिएंडर यानी धनिया। इंडिया में धनिया का भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसमें भी इंडिया जो है नंबर 1 पोजीशन हासिल किए हुए हैं। इंडिया पूरे विश्व का 70% तक का धनिया प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं इंडिया में कहाँ से आपको धनिया मिलेगा, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा धनिया मिलेगा। अभी बात की जाए कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है धनिया। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा धनिया पाकिस्तान में, म्यांमार में और दुबई में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंजम्पशन धनिया का किया जाता है और यहीं पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अब बात की जाती है सैफरॉन यानी केसर की। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो 325 टन का प्रोडक्शन करता है सैफरॉन की बात की जाए तो। काफ़ी कॉस्टली होने के बावजूद भी ये प्रोडक्ट इतना उसका उत्पाद नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए ठंडी जगह और परफेक्ट जो वेदर होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ईरान में 90% तक का इसका प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में स्पेन में सैफरॉन की खेती की जाती है और तीसरे नंबर पे आता है अपना भारत। यहाँ पर सैफरॉन की खेती की जाती है। भारत में 16 मीट्रिक टन प्रति वर्ष सैफरॉन का प्रोडक्शन किया जाता है। और इंडिया से जो सैफरॉन है वो आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं सौंफ की भी, इसका भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये इंडिया में गुजरात अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पर 74% तक का अकेला प्रोडक्शन किया जाता है सौंफ का। अब बात करते हैं राई यानी मस्टर्ड की, यानी इसका ऑयल भी बनाते हैं और ये खाने में भी यूज़ किया जाता है। इसका भारत में 2 लाख टन से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन राई का किया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्पाइसेस और मसाले जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इनका किया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट आप भी सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।